क्या कोई आत्मा सच में इंसाफ मांग सकती है? आज की कहानी हमें आकांक्षा नाम की एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और यह हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के एक गांव में, जहां एक छोटी सी लड़की का एक भयानक अनुभव एक मर्डर और इंसाफ के लिए एक रूह की पुकार को उजागर करता है। ये कहानी शुरू होती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ से, सुबह के 3 बजे। लेकिन इसकी जड़ें थी एक गर्म, शांत सी दिखने वाली गर्मी की दोपहर में, एक आम के बगीचे में। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर है 8 साल की आकांक्षा। उसके लिए वो दिन किसी भी आम दिन जैसा ही था, लेकिन उस दोपहर घटी एक घटना सब कुछ बदलने वाली थी। देखिए कैसे कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। आम के पेड़ के नीचे एक काली परछाई के दिखने से लेकर रात के अंधेरे में किसी अजीब आवाज के पुकारने तक कुछ बहुत ही गलत और डरावना शुरू हो चुका था। ये बदलाव मतलब एकदम चौंकाने वाला था। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले तक खेल कूद रही थी, हंस बोल रही थी, वो अब एकदम चुप और गुमसुम हो गई थी। उसके घर वाले बहुत परेशान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने ही उनसे दूर जा रही हो। लेकिन ये सिर्फ बर्ताव में आया बदलाव नहीं था, बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर गुजरती रात के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। रातें अब एक बुरे सपने जैसी बन गई थी। पहले तो बस एक आवाज उसका नाम पुकारती, फिर उसे महसूस होता कि किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और फिर वो भयानक एहसास जब उसे लगता कि कोई भारी चीज उसकी छाती पर आकर बैठ गई है और वो हिल भी नहीं पा रही। वो अकेली नहीं थी, और जो भी उसके साथ था वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। और वो जो परछाई थी, उसके लंबे बाल थे, लंबे नाखून और एक जला हुआ चेहरा। अगली सुबह तक तो इस खौफ का असर आकांक्षा के चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, उनके नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। ये सब देखकर उसकी दादी समझ गईं कि अब उन्हें मदद की जरूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो घर पर एक स्थानीय पंडित जी को बुलाया गया, पर उन्हें भी क्या पता था कि उनका सामना किसी आम भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा से होने वाला है जिसकी कहानी में सिर्फ दर्द और धोखा भरा था। पंडित जी ने जैसे ही पूजा पाठ शुरू किया, उन्हें एक बात तो फौरन समझ आ गई। ये कोई मामूली साया नहीं था। कोई बहुत ताकतवर और दर्द में डूबी हुई आत्मा उस बच्ची से जुड़ गई थी। पर क्यों, उन्हें इसका कारण जानना ही था। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, वो आकांक्षा रही ही नहीं। उसकी आवाज एकदम भारी हो गई, उसका पूरा बर्ताव बदल गया। वो छोटी सी लड़की नहीं थी, वो आत्मा थी जो अब पूरी तरह हावी हो चुकी थी और आखिरकार बोलने को तैयार थी। और फिर उन शब्दों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं थी, ये एक मर्डर की विक्टिम थी जो इंसाफ के लिए चीख रही थी। उस आत्मा का एक नाम था संजना, और उसने जो कहानी बताई वो काले जादू और लालच की एक बेहद दर्दनाक कहानी थी। एक औरत ने जो उसके पति और उसकी जमीन को हड़पना चाहती थी, मारण क्रिया करके उसकी हत्या कर दी थी, और उसकी आत्मा उसी जमीन से बंध कर रह गई थी। लेकिन उसे अपनी मौत से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र थी। उसकी आवाज में एक मां का दर्द था। मेरा बच्चा भूखा है, वो मेरे बच्चे को खाना नहीं देती। ये एक मां की पुकार थी जो अपने बच्चे के लिए मदद मांग रही थी, जिसे अब उसकी कातिल ही सता रही थी। अब सच सबके सामने था। पंडित जी और आकांक्षा के परिवार को पता था कि अब उन्हें क्या करना है। उन्हें उस औरत से मिलना था जिसने ये सब किया था। उस औरत का जवाब, यकीन मानिए, बेहद ठंडा और बेरहम था। उसने साफ साफ कह दिया, वो मेरा सगा खून थोड़ी है। अगर इतनी ही परवाह है तो तुम लोग ले जाओ उसे। उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई शर्म। उसने तो उल्टा पंडित जी को चैलेंज कर दिया। बोली, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी घमंड ने सब कुछ तय कर दिया। पंडित जी समझ गए कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, अब किसी और शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उस शाम मामला आर या पार का था। पंडित जी एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक पूजा की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा अनुष्ठान जो या तो सबको इस मुसीबत से आजाद कर देता या फिर सब कुछ तबाह कर देता। देखिए, प्लान कितना सीधा और उतना ही भयानक था। वो संजना को भगाने नहीं वाले थे, नहीं, उन्होंने उस जादूगरनी के सारे सुरक्षा कवच तोड़कर संजना को आजाद कर दिया और सीधा उसके कातिल की तरफ भेज दिया। ये वो इंसाफ था जो शायद कोई अदालत कभी नहीं दे सकती थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल खामोशी। और ठीक 16 मिनट बाद
घर का मेन गेट जोर से बंद हुआ, जैसे कोई आया और चला गया। वो साया जा चुका था। आकांक्षा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन अब वो आजाद थी। अगली सुबह गांव वालों ने उस औरत को ठीक उसी आम के पेड़ से लटका हुआ पाया जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। गांव वालों के लिए ये एक गुत्थी थी, पर आकांक्षा का परिवार जानता था कि संजना को उसका इंसाफ मिल चुका है। उस औरत के जाने के बाद संजना की आत्मा को भी शांति मिल गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी एक चेतावनी की तरह उस गांव में सुनाई जाती है, जो हमें उस अनदेखी दुनिया की याद दिलाती है। कहानी के साथ जो सीख जुड़ी है वो पीढ़ियों से चली आ रही है। कहते हैं कि मीठा खाने के फौरन बाद भरी दोपहरी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे आत्माएं आकर्षित होती हैं। और हाँ, एक पुराना नुस्खा ये भी है कि घर से निकलते वक्त जरा सा नमक चख लेना चाहिए, बचाव के लिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक माँ का बदला था जो उसने मौत के पार से लिया, या फिर ये सब डर और वहम का एक भयानक नतीजा था। हमने ये कहानी ठीक वैसी ही बताई है जैसी हमें सुनाई गई। अब इंसाफ उस पार से मिला या इसी दुनिया में इंसानी मन के किसी कोने से पैदा हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।